भावना योग द्वारा दिव्य दृष्टि। संसार में मनुष्य सबसे महत्वपूर्ण प्राणी है। यदि विचार किया जाए तो वह ईश्वर का ही प्रतिरूप है, जिसका आदि और अंत उसी में होता है। प्रत्येक मनुष्य के भीतर सब प्रकार की शक्तियां बीज रूप में निहित रहती हैं, जिनके द्वारा अगर दृढ़ निश्चय कर ले तो बड़े से बड़े कार्य को सिद्ध करके दिखा सकता है। पर यह तभी संभव है कि सबसे पहले मनुष्य अपनी आत्मा को पहचाने और उसे सांसारिक विषयों से बचाकर निर्मल तथा शुद्ध बनाने का प्रयत्न करे, क्योंकि बिना इसके आत्मा ऊर्ध्वगामी नहीं बन सकती। मनुष्य के भीतर परमात्मा का निवास अवश्य है, पर वह श्रेष्ठ रूप में तभी विकसित हो सकता है जब हम शुद्ध आचार विचार और निष्कपट आचरण द्वारा उसे प्रभु के आसीन होने योग्य बना लेवें। जीवन को इस प्रकार के आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर करने की अनेक विधियां हैं। ज्ञान, भक्ति और कर्म, ये तीनों मार्ग तो बहुत प्रसिद्ध हैं और इनके विषय में सभी मत मतांतरों और संप्रदायों के विद्वानों ने छोटे बड़े ग्रंथ लिखे हैं। पर इनके सिवाय और भी अनेक विधियां ऐसी हैं जिनसे मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति करता हुआ परमात्मा के साक्षात्कार कर सकता है। योग ग्रंथों में 16 प्रकार के योग बतलाए गए हैं, जिनमें राजयोग और हठ योग के सिवाय ज्ञान योग, मंत्र योग, लय योग, जप योग आदि अनेक साधन विधियों का उल्लेख आता है। भावना योग भी एक ऐसी ही साधन प्रणाली है जिसके अनुसार मनुष्य ईश्वर के परम प्रेम युक्त नाम को स्मरण करके उसका साक्षात्कार कर सकता है। हिंदू धर्म के नारद भक्ति सूत्र, श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में इस प्रणाली का उल्लेख किया गया है और अन्य धर्मों में भी इसका महत्व स्वीकार किया गया है। अंग्रेजी में इसे मिस्टिसिज्म कहा जाता है, जिसका हिंदी पर्यायवाची रहस्य योग या भावना योग होता है। इसमें न तो राजयोग के समान प्राणायाम, धारणा, समाधि आदि जैसे गंभीर साधन करने पड़ते हैं, न हठ योग के समान षटकर्म, आसन आदि की कठिन क्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है। इसका आधार तो प्रभु के अनंत प्रेम पूर्ण प्रार्थना करना और हृदय से उनकी कृपा दृष्टि की आकांक्षा करते रहना ही है। इस दृष्टि से इसे हम अपने भक्ति योग का एक अंग कह सकते हैं। पर इस समय भक्ति साधन में जिस प्रकार अपने इष्ट देव की मूर्ति की षोडशोपचार पूजा की प्रणाली विशेष रूप से चल पड़ी है, वह भावना योग में आवश्यक नहीं। इसका आधार तो अपनी शुद्ध और अकृत्रिम भावना ही है, उसे चाहे जिस किसी विधि में काम में लाया जाए। यही कारण है कि भावना योग का साधन किसी एक धर्म से संबंध नहीं रखता। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी आदि सभी इसे कर सकते हैं और करते हैं। मुसलमानों के सूफी संत अधिकतर भावना योगी ही थे। ईसाइयों में भी इस साधन का विशेष रूप से प्रचार है और कहा जाता है कि ईसाइयों की धर्म सभाओं में अनेक बार भावना योग की सामूहिक साधना के फलस्वरूप कई व्यक्तियों के जीवन स्थायी रूप से परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रणाली के अनुसार प्रभु की प्रार्थना के स्वरूप और महत्व का विवेचन करते हुए एक विद्वान ने लिखा है, ईश्वर और मनुष्य के बीच पुल बांधने का कार्य प्रार्थना से होता है। मनुष्य के हृदय के भीतर चाहे दृढ़ निश्चय होवे कि ईश्वर हमको क्षमा प्रदान करेगा, चाहे उसे पूर्ण भरोसा होवे कि प्रभु कृपा हमें प्राप्त होगी, पर इतने निश्चय मात्र से काम न चलेगा। प्रार्थना ही वह जादू का कार्य है जिससे पुल बंधता है। प्रार्थना के बिना यह चमत्कार नहीं हो सकता। इसलिए भावना योग में प्रार्थना पर विशेष महत्व रखा गया है। मनुष्य की अपात्रता तथा अयोग्यता पर विशेष जोर इसलिए दिया जाता है कि उसमें अति दीनता का भाव उत्पन्न हो। प्रार्थना द्वारा जो जादू का कार्य होता है, इस दीनता भाव की प्राप्ति से उसका निश्चय हो जाता है। भावना योग के कुछ साधक अपने पूज्य देव की नारी रूप में भक्ति करना श्रेष्ठ मानते हैं, जैसे ईसाई धर्म में कुमारी मैरी की, हिंदू धर्म में काली और राधा आदि की, मिस्र में माँ आइसिस की, ग्रीक धर्म में पैलस अथीनी की पूजा और प्रार्थना विशेष फलप्रद मानी जाती है और बहुसंख्यक लोग उसका अनुसरण करते हैं। ऐसा क्यों होता है? यह आत्मा का एक ऐसा गुप्त रहस्य है जिसे केवल वे ही समझ सकते हैं जो इस भावना मार्ग को ग्रहण करते हैं।
यहाँ हम इतना ही कह सकते हैं कि प्रेम भावना मार्ग का एक अति सुंदर और बलवान रूप है, जिसमें प्रेम स्वरूप परमात्मा, माता, देवी या प्रियतमा के रूप में दिख पड़ता है। ईश्वर या देवी के चरणों में प्रेम और आत्मसमर्पण की धारा के द्वारा अपने हृदय और आत्मा को अर्पण कर देना, यही हृदय की एकमात्र अभिलाषा रहती है। इस योग में आत्मा राम राम करके प्रभु स्वभाव के अनेक रहस्यों को जानती है। इस श्रेणी के साधक प्रार्थना नहीं करते और न कुछ मांगने या कामना करने का कोई भान रखते हैं। फूल की कली सूर्य प्रकाश से कुछ मांगती नहीं है, वह तो खिलती है, पूजा करती है और अपनी सुंदरता प्रकट करती है, पर उसमें भी पूर्ण प्रबल प्रयत्न की आवश्यकता है। यह पूजा निषेधात्मक प्रयत्नहीनता नहीं है, पर इसमें आत्मा का निश्चयात्मक और तेजस्वी समर्पण उपस्थित रहता है। भावना योगी का प्रधान लक्षण बाह्य जगत की बातों की अपेक्षा अपने अंतर जगत को अधिक महत्व देना होता है। उसका जीवन मुख्य रूप से अंतः प्रवृत्ति पर ही आश्रित रहता है और बाहरी बातों से वह उन्हीं को स्वीकार करता है जो उसकी आंतरिक भावनाओं के अनुकूल सिद्ध होती है। यही कारण है कि अनेक समय धर्मात्मा और भावना योगी में एक विरोध का सा भाव जान पड़ता है। इस विषय का विवेचन करते हुए एक स्थान पर कहा गया है, भावना योगी और धर्मात्मा के अंतर को हमें भूल न जाना चाहिए। वे दोनों धार्मिक हों और किसी एक ही पंथ या क्रियाकांड में दोनों की एक सी श्रद्धा हो, पर दोनों में एक बड़ा अंतर स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। धर्मात्मा का प्रमाण उसका पंथ, शास्त्र या उसकी क्रिया ही है, पर भावना योगी को ऐसे बाह्य प्रमाणों को अधिक महत्व देना योग्य नहीं जचता। प्रचलित रूढ़ियों और नियमों के भावना योगी एक कांटा ही बना रहता है, क्योंकि बाह्य प्रमाण उसे तब तक ही माननीय रहता है जब तक वह उसकी भावना के अनुकूल होता है। धर्मात्मा मनुष्य अपनी इच्छा को अपने से बड़ों की इच्छा के अनुकूल बनाने को तैयार रहता है, पर भावना योगी अपनी इच्छा का ही पालन करता है। सब प्रकार के भावना योग मुख्यतः व्यक्तित्व प्रधान होते हैं, पर सच्चे भावना योग में ऐसा व्यक्तित्व रहता है जो सारे विश्व को अपने अमर आलिंगन में लिए रहता है। इस विवरण से भावना योग को कोई विशेष पंथ या संप्रदाय मान लेना भूल होगी। ये विभिन्न साधन प्रणालियाँ इसी कारण चलाई गई हैं कि उनके द्वारा पृथक पृथक मनोवृत्तियों और स्वभाव के लोगों को अपने अनुकूल मार्ग छांट लेने की सुविधा प्राप्त हो सके। एक ही स्थान को जाने के लिए एक व्यक्ति 6 महीने का और दूसरा साल भर का मार्ग पसंद करता है, पर इसका यह आशय निकालना कि वे एक दूसरे के विरोधी हैं अथवा इस मत भिन्नता के कारण उनको लड़ना झगड़ना चाहिए, सबसे बड़ी बुद्धिहीनता की निशानी है। वास्तव में शुद्ध आत्मा होने पर सबका लक्ष्य एक ही रहता है और वे मार्ग की भिन्नता को जरा भी महत्व न देकर सबको आत्मस्वरूप मानते हैं। शंकराचार्य जी ने संत के लक्षण बतलाते हुए सत्य ही कहा है के संति संतोखिल बीत रागः अपास्त मोहाः शिव तत्व निष्ठाः। अर्थात संत कौन है जिनके सब राग और मोह निकल गए हैं और जो शिव तत्व, ईश्वर तत्व के चिंतन में सदैव लगे रहते हैं, वे ही संत हैं। यह भावना योगी की मान्यता और भावना होती है। अखंड ज्योति, जुलाई 1959, पृष्ठ संख्या 13, 14, 15। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।